छोटी सी गाय अब वहाँ पर नहीं थी, बल्कि हवन कुंड में थोड़ा दूरी पर एक बहुत ही सुंदर सी सफेद रंग की गाय खड़ी हुई थी, जिसके गले में सोने की घंटी लटक रही थी। तभी साधु बाबा बोलते हैं, ये लो, ये है एक चमत्कारी गाय। इस गाय को तुम अपने इस खेत में ले जाओ। जैसे जैसे इस गाय के कदम उस खेत की मिट्टी को छुएंगे, उस काली विद्या का काट अपने आप हो जाएगा और वो खेत बंजर से खुशहाल हो जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। किंतु याद रहे, किसी को भी इस गाय के चमत्कार के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो ये गाय उस इंसान की जान भी ले सकती है। लालच और छल से गाय पर कभी काबू नहीं पाया जा सकता है। साधु बाबा की बात सुनकर वृंदा चमत्कारी गाय को अपने साथ ले जाती है। अगली सुबह से वृंदा चमत्कारी गाय की मदद से खेत में जुताई करना शुरू कर देती है। जैसे जैसे वो गाय जुताई करके अपने कदम खेत की मिट्टी पर डालती है, वैसे वैसे ही बंजर मिट्टी एकदम बढ़िया मिट्टी में बदलने लग जाती है। सुबह से लेकर शाम तक की मेहनत से आखिरकार खेत में जुताई का काम पूरा हो जाता है। इसके बाद वृंदा मेहनत के साथ आगे की खेती का काम शुरू करती है। वृंदा खेत के साथ साथ उस चमत्कारी गाय का भी पूरा ध्यान रखती है। देखते ही देखते उस खेत में गेहूं की अच्छी खासी फसल लहलहाने लगती है। पहली फसल की कटाई के बाद वृंदा उस फसल को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेती है और उस फसल का कुछ हिस्सा अपने लिए भी रख लेती है। एक लंबा वक्त गुजर जाता है और अब वृंदा के पास उस खेत के अलावा भी बहुत सारी जमीन थी। उस सारे खेतों में अपनी चमत्कारी गाय से ही खेती करवाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मधुर शहर से अपने गांव आता है, तभी वो वृंदा से मिलने के लिए आता है। अब वृंदा के हालात पहले से काफी ज्यादा बदल चुके थे। ये सब देखकर मधुर हैरान हो जाता है। घर के बाहर चमत्कारी गाय मधुर को देख अपने गले की घंटी को तेज तेज बजाने लगती है। वृंदा बाहर आती है और मधुर को देखकर बोलती है, अरे मधुर मधुर बेटा, तुम यहाँ? हाँ माँ, तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, तो बस इसीलिए चला आया गाँव। आओ आओ, घर के अंदर चलो। अम्मा, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? आपका टूटा फूटा घर इतना अच्छा कैसे हो गया? इतना सारा पैसा आपके पास कैसे आया? बस ईश्वर की देन है बेटा। और ये गाय, ये क्या आपकी है? हाँ, ये मेरी अपनी गाय है बेटा, मैंने खरीदा है इसे। अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अब बाहर ही सारी बातें करते रहोगे या घर के अंदर भी चलोगे? वृंदा मधुर को अपने घर के अंदर ले आती है। बातों ही बातों में मधुर अपने उस खेत का जिक्र करता है। तभी वृंदा उसे बोलती है, अब तुम्हारा खेत पहले जैसा नहीं रहा बेटा। हाँ, मुझे तो पहले ही पता था। अब तो वो और भी ज्यादा बेकार हो गया होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, बेकार नहीं हुआ, बल्कि हरा भरा हो गया है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? वो खेत हरा भरा कैसे हो सकता है? बेटा, मैंने उस पर मेहनत की है और मेरी मेहनत से वो हरा भरा हो गया है। मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं है। तो तुम मेरे साथ चलकर देख लो। आओ, मैं तुम्हें खेत दिखाकर लाती हूँ। वृंदा मधुर को लेकर उस खेत की तरफ जाती है। अपने खेत में फसल लहलहाती देखकर मधुर को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे खेत के साथ साथ वृंदा अपनी बाकी की ली हुई जमीनों के बारे में भी मधुर को सब बताती है। अपने खेत के इस अच्छी सी फसल को देखकर और अम्मा के पास इतना सारा धन देखकर अब मधुर के मन में लालच आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है, अरे, इस अम्मा ने तो मेरे बंजर खेत में भी हरियाली ला दी। अब तो इस खेत से मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। मुझे शहर में रहकर नौकरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी इस अम्मा ने कौन सा मुझे खेत का पैसा दिया था? अरे, मैंने अपनी खुशी से दी थी। अब मैं उनसे ये खेत वापस छीन लेता हूँ। ऐसे ही ये सब सोचते सोचते हुए मधुर वृंदा से बोलता है, अब से आपको इन खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों बेटा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि मैं आपसे अपना खेत वापस ले रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये खेत तो तुमने मुझे दिया था ना, अब ये खेत तो मेरा है। अरे, तो आपने कौन सा इस खेत का मुझे मूल्य दिया था?
मैंने अपनी खुशी से आपको ये दिया था और अब मैं अपनी खुशी से आपसे वापस मांग रहा हूँ। आपका इस पर कोई कानूनी हक थोड़ी ना है। ठीक है बेटा, अगर तुम इस खेत को वापस लेना चाहते हो तो ले लो। मेरे पास जो बाकी की जमीन है मैं उस पर खेती कर लूंगी। वृंदा बिना किसी लड़ाई झगड़े के मधुर को उसका खेत वापस दे देती है और अपनी बाकी की जमीनों पर खेती का काम चालू रखती है। मधुर के खेत में जो खेती चमत्कारी गाय की वजह से हुई थी, उस फसल की कटाई के बाद मधुर को अच्छे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन जब दोबारा वो उस जमीन पर खेती करने लगता है तो फिर से सब कुछ पहले जैसा ही हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा अपनी चमत्कारी गाय से जिन खेतों में कार्य कर रही थी, उसमें सामान्य फसल से ज्यादा जल्दी फसल उत्पन्न हो रही थी। ये सब कुछ देखकर मधुर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। एक दिन मधुर खुद से बोलता है, हो न हो अम्मा के पास कोई न कोई ऐसी ताकत जरूर है कि वो जिस जमीन को हाथ लगाती है उसी में खेती होना शुरू हो जाता है। मुझे अम्मा पर नजर रखकर उसकी ताकत के बारे में पता लगाना होगा। एक बार अगर मुझे उनका राज पता चल गया फिर तो मैं बहुत ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। इतना कहकर मधुर वृंदा पर नजर रखना शुरू कर देता है और इसी दौरान उसे वृंदा की चमत्कारी गाय का पता चल जाता है। एक रात जब वृंदा गहरी नींद में सोई हुई होती है, तभी मधुर चमत्कारी गाय को चुराने के इरादे से वृंदा के घर में चोरों की तरह दाखिल हो जाता है। वो आहिस्ता से खूंटी पर बनी हुई चमत्कारी गाय की रस्सी को खोलता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। धीरे धीरे मधुर उस गाय को लेकर अपने साथ घर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो चमत्कारी गाय अब एक बहुत ही बड़े गुस्सैल बैल में परिवर्तित हो चुकी थी, जिसे देखकर मधुर के तो तोते ही उड़ जाते हैं। तभी वो बैल बोलता है, तुझे क्या लगा था कि तेरे जैसा लालची इंसान अपनी लालच को पूरा करने के लिए वृंदा के घर से मुझे अपने साथ ले जाएगा और मैं तेरा गुलाम हो जाऊंगा? देखो, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको वापस वहीं छोड़ता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तेरे जैसे दुष्ट इंसान को कोई माफी नहीं मिलेगी। लालच के चलते तूने वृंदा से उसका खेत छीन लिया जिस पर उसने दिन रात मेहनत की। तेरे लिए तो वो जमीन बंजर थी ना, लेकिन उसे हरा भरा देखकर तूने उसे वृंदा से छीन लिया। सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। इतना कहकर वो बैल मधुर को उठाकर जोर जोर से पटकने लगता है। भागते भागते मधुर वापस से वृंदा के घर पहुंच जाता है। शोर की आवाज सुनकर वृंदा घर से बाहर आती है तो देखती है कि मधुर जख्मी हालत में घर के आंगन में गिरा हुआ है और हाथ जोड़कर बोलता है, अरे मुझे माफ कर दो अम्मा, मैं आपकी चमत्कारी गाय को चोरी चुपके आपसे दूर ले जा रहा था, लेकिन आपकी ये चमत्कारी गाय तो इस गुस्सैल बैल में परिवर्तित हो गई और मुझे मारते मारते यहाँ तक लाई। मेरे मन में लालच आ गया था अम्मा, मैं भूल गया था कि जब मैं एक बार उस खेत को आपको दे दिया था तो वो हमेशा के लिए आपका हो गया था। मुझे उसे आपसे वापस नहीं लेना चाहिए था। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है। चमत्कारी गाय, इसे माफ कर दो, मुझे इससे कोई नाराजगी नहीं है। वृंदा के इतना कहते ही वो गुस्सैल बैल वापस से चमत्कारी गाय के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वृंदा वापस से अपनी चमत्कारी गाय को खूंटे से बांध देती है। अगली सुबह मधुर फिर से शहर चला जाता है और जाकर अपना कार्य करने लग जाता है और हमेशा के लिए चमत्कारी गाय का राज एक राज ही बनकर रह जाता है।